नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं JOIT पोस्ट कोड 1000 का क्वेश्चन पेपर जो यस्टरडे ही अभी हुआ है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको JOIT 965 में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी हमारी एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी को किसने डेवलप किया था, हमारे डेनिस रिची ने। हाउ मैनी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज, सी भाषा में कितने वाइट स्पेस कैरेक्टर जो है हमें अलाउ होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 5। टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। विच टैग एलिमेंट डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट बॉडी, कौन सा HTML का टैग HTML की बॉडी को डिफाइन करता है, तो बॉडी टैग। हु इन्वेंटेड HTML, किसने इन्वेंट किया था HTML को, टिम बर्नर्स-ली ने। HTML टैग्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी टैग, ऐसे HTML टैग जिनका कोई कंटेंट नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर। MS वर्ड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी हमने अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करनी हो। ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन MS वर्ड, तो वो क्या है हमारे पास, जितने भी MS वर्ड पर ऑफिस बटन की विशेषता द्वारा संकेतित होता है तो वो क्या है हमारे पास, रिबन। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश ऑफ द ऑफिस बटन इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा, वो बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑफिस बटन के बिल्कुल राइट में। हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन रिबन में हमारे पास कितने टैब्स हैं, तो वो है हमारे पास 7। और जो हमारा रिबन होता है वो क्या होता है, लुक मेरा ये क्या है, MS वर्ड है। सबसे टॉप में मेरी क्या है, टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे मेरी मेन्यू बार है, मेन्यू बार जिसको कंसिस्ट करता है मेरा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन MS वर्ड, कौन सा टैब जो है हमारा MS वर्ड में डिफॉल्ट है, तो वह है हमारा होम टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड इन MS वर्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन, कौन से टैब को हम MS वर्ड में साइटेशन को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल इन MS वर्ड, कौन सा हमारा लेआउट टूल है MS वर्ड में, बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर्स, ऑल ऑफ दिस, या सभी। अ डैश विद इन द पैराग्राफ विल सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ इन द वर्ड, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल इन MS वर्ड, तो वो क्या है हमारे पास, Ctrl+A। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो सेव ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम और Ctrl+S से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड, MS वर्ड में ऑटोमेटिकली क्या क्या काउंट हो जाता है, मेरे वर्ड्स भी काउंट हो जाते हैं, नंबर्स भी, पेजेस भी, कैरेक्टर्स भी, तो ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू इन MS वर्ड, जो जस्टिफाई ऑप्शन है MS वर्ड में वो हमारी क्या करती है, इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन लेगी। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन MS वर्ड, MS वर्ड का हमारे पास डिफॉल्ट पेपर साइज कितना है, 8.5x11। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन MS वर्ड, कौन से टाइप का बॉर्डर हम MS वर्ड में ऐड कर सकते हैं, तो वो कलरफुल भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। पास विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, कौन सी ऑप्शन हमारे पास है सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव से भी कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, Ctrl+S, दोनों ही करेक्ट है, इट डिपेंड्स ऑन आंसर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड, MS वर्ड में जो हमारे वर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाते हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। व्हाट डज
जस्टिफाई ऑप्शन डू इन MS वर्ड। जस्टिफाई ऑप्शन क्या करती है MS वर्ड में? इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से मेरा जो मार्जिन है उसको वो अपने आप जस्टिफाई करेगी। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन MS वर्ड? तो वो क्या है हमारा 8.5 इंटू 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडिड इन MS वर्ड? कौन से टाइप का बॉर्डर हम MS वर्ड में ऐड कर सकते हैं? कलरफुल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं और पिक्चर भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज। विच इज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट क्या होता है हमारे पास? कर्नल। और आप बताएंगे मुझे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट क्या होता है कमेंट बॉक्स में। A collection of computer programs, libraries and related data are refers to as, जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम में लाइब्रेरीज होंगी और जो भी हमारा डाटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी? कौन सी मेमोरी हमारे CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है? तो वो है हमारी कैश मेमोरी। Why do we need process synchronization? हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता हमें पड़ी टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। जो चैनल पर नए हैं वो लर्निंग पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। द अकरेंस ऑफ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय द, जो हमारी अकरेंस है डेडलॉक की उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो वो हम करेंगे रिसोर्स शेड्यूलर से। Which function in Excel tells how many numeric entries are there? Excel में कौन सा कार्य हमें बताता है कि कितनी numeric entries जो है यहाँ पे हमने कर ली है? तो वो है हमारे पास count। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which is basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which function in Excel tells how many numeric entries are there? कितनी, कौन सा एक्सेल में हमें ये बताता है कि कितनी हमने इसमें एंट्रीज कर दिया है? तो वो है हमारे पास काउंट। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल, जहाँ पे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? तो वो कितनी होती है हमारे पास? 3, लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें हमारे पास कितनी होती है? 1, जैसे 2021 है। विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन MS Excel? कौन सा हमारा MS Excel का फंक्शन नहीं है? AVG, क्योंकि एवरेज के लिए पूरा एवरेज हमें लिखना पड़ता है। द डैश फीचर ऑफ MS Excel क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा। तो वो कौन सी ऐसी फीचर है हमारे पास एक्सेल में जो क्विकली कंप्लीट कर देता है डाटा की सीरीज को? तो वो है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो फिल। Which option create a drop down list of various values in MS Access? तो वो क्या है हमारे पास? lookup wizard। The columns in a Microsoft Access table are called, जो columns होते हैं हमारे पास Microsoft Access table में उनको हम क्या बोलते हैं? field। Which feature of MS Access is used to duplicate a control formatting? तो वो क्या है हमारे पास? painter। Which of the following is a method to create a new table in MS Access? तो वो क्या है हमारे पास? Using design view, create table wizard, directly entering all of these. Which of the following database object in MS Access hold data? कौन हमारा MS Access में ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डाटा को हमारे होल्ड करके रखता है? तो वो है हमारे टेबल्स। Which of the following is not a database object? कौन सा हमारे डाटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? तो वो है हमारे पास C, रिलेशनशिप। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस इज कॉल्ड, जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है डाटाबेस की उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस स्कीमा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास इस हर एक उसका क्या है, क्या क्रम रहता है हर एक उसका? तो वो है हमारे पास, ओपन भी कर सकते हैं हम फाइल्स को, पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड डिजिटल हैंडलर्स, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। द मेमोरी, मेन मेमोरी एकोमोडेट्स, जो मेन मेमोरी है हमारी वो किस में हमारी शामिल रहती है? तो वो होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, जो हमारे पास कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस। व्हाट इज विच इज HTTP वेब सर्वर? तो वो क्या है हमारे पास? अपाची। एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस? तो लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेजेस। विच इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड
चिप। कौन सा हमारा प्रोग्राम चिप के लिए दूसरा नाम हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास रोम। What is the most common tool used to restrict access to a computer system? कौन सा हमारा मोस्ट कॉमन टूल है, वो है हमारे पासवर्ड लगा दें हम तो कोई हमारे सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से बिलोंग करती हैं हमारी स्विचिंग डिवाइसेस? वो है हमारी 4th जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सीरियल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा हमारा इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज एंटी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट? इंटरनेट से यहाँ पे क्या रिलेट है हमारा? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है हमारा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS वर्ड? तो वो क्या है हमारे पास? फॉर्मेटिंग टूल बार। पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? जो पेंटियम है हमारा वो कौन से पार्ट से रिलेट करता है कंप्यूटर के? तो वो है हमारा कनेक्शन। और तो वो क्या है हमारा 51 का ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर। ATM नेटवर्क्स आर, जो ATM नेटवर्क्स हैं हमारे वो क्या होते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज, जिसपे जो प्रोटोकॉल इंटरनेट पे वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट बोलेंगे। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। जो ऑप्टिकल फाइबर का इनर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किस चीज़ का वो बना होता है? ग्लास और प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इथरनेट टू अनदर? तो वो क्या होता है हमारा? रिपीटर। द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बाइट IP एड्रेस हमारा किससे कंसिस्ट करता है? नेटवर्क एड्रेस से, होस्ट एड्रेस से, बोथ A एंड B दोनों से। विच रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क? जो हमारे फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की वो हमारी किस पे डिपेंड करता है एक टाइप से? तो वो होती है हमारी टोपोलॉजी। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? कौन सी टोपोलॉजी में हमें एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब की रिक्वायरमेंट होती है? तो वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। In the TCP/IP protocol suite, a port number is the identifier at the, तो वो क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप? कौन सा हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? तो वो है हमारे पास, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? स्ट्रिंग, लिस्ट या क्यू। ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। What characteristic of RAM memory makes it not suitable for permanent storage? कौन सी मेमोरी हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं होती है? तो वो इट इज़ वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल मेमोरी है हमारी वो परमानेंट स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं होती है। द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नोन एज, जो सर्किट हमारा 1 बिट डाटा को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लिप फ्लॉप। Which of the following is lowest in memory hierarchy? कौन सा हमारा मेमोरी हायरार्की में सबसे छोटा है? तो वो है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी जो होती है हमारी किसके बीच में वो एक्ट करती है? CPU एंड RAM के बीच में हमारी जो है कैश मेमोरी एक्ट करती है। द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल, जो सर्किट हमारा बाइनरी डाटा को डेसिमल में कन्वर्ट करता है वो क्या है? हमारा कोड कन्वर्टर। अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ, बाइनरी डिजिट को हम क्या बोलते हैं? बिट। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है दैट इज मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में जो होती है। विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? तो वो हमारी कौन सी डिवाइस है? वो है हमारी OCR।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बग मीन्स, बग क्या होती है हमारी, जो एरर्स है उसका क्या अर्थ है, बग है हमारी लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे, बग। द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, एरर्स जो पॉइंटेड आउट करती है हमारे कंपाइलर से, उनको हम क्या बोलेंगे, वो होती है हमारी सिंटैक्स एरर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इनमें से हमारे पास कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो वो क्या है हमारी असेंबलर। अ बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंजेस फ्रॉम, बाइनरी नंबर सिस्टम की हमारे पास रेंज क्या होती है, तो वो होती है 0 to 1। वट इज द हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ 916, अ 4-bit बाइनरी नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 74 का ऑप्शन नंबर बी 10012। ASCII कोड इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन डैश कैरेक्टर्स, जो ASCII कोड है हमारा वो कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, तो वो है हमारे 64 कैरेक्टर्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, वो है हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। विच इज वॉलेटाइल मेमोरी, कौन सी हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, वो है रैम। VLSI इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, VLSI हमारी कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हमारे यूज करते हैं, तो वो है हमारा 4th जनरेशन के कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर भी हम जिसको बोलते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, कौन सी डिवाइस हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वह हमारी मॉडेम। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम और क्या बोलते हैं, स्पैम। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर को हम बूट नहीं कर सकते हैं अगर उसके बीच हमारे पास क्या नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर सिस्टम को बूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलेंगे कंपाइलर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसी प्रोसेस जो ट्रांसफ़र कर रही है फाइल्स को इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, मालवेयर। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है हमारे पास डाटा को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच द मैसेज ट्रेवल्स, क्या हमारे पास एक फिजिकल पाथ है जो ट्रेवल मैसेज को हमारे जो है संचारित करता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उसको हम बोलेंगे मीडियम। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील्स विद, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं वो किसके साथ में हमारे डील करते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के साथ में। मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज, जो मल्टीप्लेक्सिंग है हमारी वो क्या यूज़ करती है, सर्किट स्विचिंग को यूज़ करती है। विच इज़ नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, कौन सा हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो है हमारा TCP। A protocol that is employed in the development, repair और enhancement of other programs is known as, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग अन्य प्रोग्रामों के विकास, सुधार या बुद्धि में किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर टूल। Which was the first electric programmable computing device, तो 92 का B, ENIAC। A digital computer did not secure over and a digital computer did not score over an analog computer in terms of, एक डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से किसके कारण बेहतर नहीं है, तो वो है हमारे पास एक्यूरेसी के कारण वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट डाटा इज कॉल्ड, वो क्या है हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोर लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है वो नॉर्मली कहाँ पे लोकेट होती है, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। अ मशीन साइकिल रेफर्स टू, मशीन साइकिल क्या करेगा, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करेगा, ठीक है। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय CPU, ठीक है, ऐसी मेमोरी जिसको हम डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते CPU के द्वारा, वो क्या है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71
टू बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 99 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन ऑफ 10 to 01, 100 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कौन हमें बताता है कि हमने क्या करना है कंप्यूटर में और कैसे करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम्स इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रो वायरस। बट इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसके बारे में क्या हमारे पास ट्रू नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत है। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मैकिंटोश कंप्यूटर्स, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को मैकिंटोश जो है यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वह है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विच कमांड इन डॉस इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क, कौन सी कमांड डॉस में हम यूज़ करते हैं डिस्क नेम को सेट करने के लिए, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लेबल। इन MS विंडोज नोटिफिकेशन एरिया इज अ फीचर ऑफ विच बार। ठीक है, MS विंडो में जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया है वो कौन सा बार का फीचर है, टास्क बार। वट इज़ द बेनिफिट ऑफ 64-bit विंडोज़ ओवर 32-bit विंडोज़, तो क्या बेनिफिट है उसका, हमारे पास सपोर्ट्स मोर मेमोरी को ये सपोर्ट करता है। इन MS वर्ड यूज़र कैन यूज़ विच बटन टू कैंसल द लास्ट एक्शन, अगर हमने लास्ट एक्शन को कैंसिल करना है तो हम क्या करते हैं, अनडू। वट हैपन्स इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करोगे तो क्या होगा हमारे पास, इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सेक्शन। इन MS Excel कट कॉपी पेस्ट आर फीचर्स ऑफ विच मेन्यू, MS Excel में कट कॉपी पेस्ट हमारे कौन से मेन्यू के फीचर्स हैं, तो वो है हमारे पास एडिट मेन्यू के फीचर्स। इन MS Excel विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स, तो वो क्या है हमारे पास, द ऑटो सम बटन। इन MS Excel द सेल F5 रेफर्स टू, MS Excel में F5 क्या रेफर करेगा हमें, ये क्या है हमारी कॉलन F और रो 5। इन MS Excel द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल इज द, MS Excel में एक सेल में फॉर्मूला का परिणाम हमारा क्या होता है, डिस्प्लेड वैल्यू। फंक्शन दैट कन्वर्ट्स नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू इन Excel, तो वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। विच इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन करंट वर्कबुक इन Excel, कौन हमारा न्यू वर्कशीट को करंट वर्कबुक Excel में इंसर्ट कर सकता है हमारा, तो 115 का है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। इन MS पावर पॉइंट टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, MS पावर पॉइंट में आपको अगर हेडर और फुटर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड, बोथ V and C। इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो वो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, ऑडियंस हैंडआउट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint, क्या करेंगे आप, F5 की भी प्रेस कर सकते हैं और फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो ऑप्शन, बोथ A and B। Which command in MS PowerPoint brings you to the first slide in your presentation, कौन सी कमांड आपको आपकी फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएगी, तो वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस होम। What is the shortcut key to open menu bar in MS PowerPoint, तो कौन सी शॉर्टकट की है, वो है हमारे पास F10। Processed organized structured data is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, information। When building a database, the data dealing with an entity is modeled as, जब एक डाटाबेस बनाते हैं तो एक इकाई के डाटा से व्यवहार को किस रूप में प्रतिरूपित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 122 का है हमारे पास, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डाटाबेस कस्टमर फोन नंबर इज कॉल्ड, जो हमारे कस्टमर का फोन नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, field or record, both V and C। Which field property in MS Access helps in setting data validation
इन अ टेबल, तो वो है हमारे पास वैलिडेशन रूल। व्हाट डिटरमाइंस अ टेबल शॉर्ट ऑर्डर इन एमएस एक्सेस, तो वो क्या है हमारे पास इंडेक्स फील्ड। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड एज अ कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अ ट्री टोपोलॉजी कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ट्री टोपोलॉजी हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करेगी, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, बोथ बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 128 का हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं, तो वो होती हैं हमारे पास 48 बिट्स। विच लेयर ऑफ OSI डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर, तो वो क्या है हमारे पास 129 का ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन लेयर। अब ब्राउजर इज अ, ब्राउजर हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वी कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल एज, प्रोटोकॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स हमारे क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स। विच टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट और ईमेल, तो वो क्या है हमारा बुकमार्क। विच इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज, तो वो क्या है हमारा URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट ब्राउजर, कौन हमारा फुलफिल करता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है, तो वो होता है हमारा वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस, तो MS ऑफिस में हमारे पास वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो वो है हमारे पास वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज, जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज है वर्ड डॉक्यूमेंट का वो कितना रहता है हमारे पास लेटर। इन MS वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर्स ऑन अ पेज इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉर्मेट। हाउ मैनी अलाइनमेंट आर देयर इन MS वर्ड, तो कितनी अलाइनमेंट होती है हमारे पास MS वर्ड में 4। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड इज कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे सिंबॉलिक कोड। फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी, फर्मवेयर हमारा किसका कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर और डैश मेमोरी का, तो वो है हमारे पास हार्डवेयर। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको लर्न हो जाएंगे और इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है JOIT 965 में देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के हाथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ अब हम HP के GK के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। श्यूल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्यूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, रावी की। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है, गोविंद सागर। सुजानपुर उपमंडल उपखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है, हमीरपुर। नागणी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है हमारा, तो नागणी मेला मनाया जाता है कांगड़ा में। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो वो है हमारा किन्नौर। लालचंद प्रार्थी इज फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू कुल्लू। पिन वैली नेशनल पार्क इज located लाहौल स्पीति। गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय हरिचंद। पंचवक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है हमारे, मंडी में है। नालागढ़ का पुराना नाम क्या है हमारे पास, हिंदूर है। धामी गोलीकांड हमारा कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और हिमालय रियासती प्रजामंडल वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो वो भी 1939 में। Which is the executing agency of पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 153 का हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए NHPC। HRTC came into existence in which year, HRTC कब आया था 1974 में। नुआला इज अ फोल्क डांस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो नुआला है वो किसका है, चंबा का है। निम्न में से कौन एक कोशकार था, कोशकार कौन था हमारा इनमें से, तो वो था हमारा अमर सिंह। ठीक है। तो आज हमने किया JOIT पोस्ट कोड 1000 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।